नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। पहले चरण के मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं सभी उम्मीदवार पहले चरण के मतदान के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता को रिझाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच सभी उम्मीदवार अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में जनसभा कर रहे हैं। इसी कड़ी में देश के दूसरे सबसे लोकतांत्रिक राज्य महाराष्ट्र में बीजेपी में बगावत हो गई है। वहीं ऐन वक्त में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि टिकट कटने से आहत नेता ने शिवसेना ज्वाइन कर लिया है। बता दें कि बीजेपी की तानाशाही और हार के डर से बीजेपी लगातार अपने मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों पर भरोसा जता रही है, क्योंकि बीजेपी अंदर से पूरी तरह से हिल चुकी है। सिर्फ बयानबाजी और जुमलेबाजी से खुद को मजबूत साबित कर रही है। लेकिन बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है उसे पीएम मोदी से लेकर बड़े बड़े दावा करने वाले धुरंधरों को ही असलियत पता है। इसी के चलते बीजेपी पूरी तरह से हिली हुई है। बता दें कि बीजेपी की सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। बीजेपी का झूठ जनता के सामने आ चुका है। बीजेपी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है और जनता का भरोसा बीजेपी से उठ चुका है, जिसके मद्देनजर बीजेपी किसी भी तरह से कोई रिस्क लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने से पहले 100 बार सोच रही है। बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में आग लग गई है। देश की जनता बीजेपी को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि बीजेपी ने झूठ पर झूठ बोलकर देश की जनता को अंधेरे में रखा है और जितने वादे किए वो सभी वादे सत्ता में आते ही हवा हवाई हो गए। वहीं बीजेपी ने झूठ और फरेब के सहारे सिर्फ अपनी ही जेब को भरने का काम किया है। पीएम मोदी ने जितने भी वादे किए वो एक भी धरातल पर नहीं उतरे। बीजेपी के कार्यकाल को 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी ने एक बार भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। सिर्फ गोदी मीडिया पीएम मोदी की वाहवाही करने में जुटी है और देश की हकीकत जनता तक नहीं पहुंचा रही है। गोदी मीडिया सिर्फ उतना ही दिखाती है जितना सरकार का आदेश होता है। सिर्फ झूठ को ही चारों तरफ परोसा जा रहा है और देश में व्याप्त कमियों और जमीनी हकीकत को कोई भी नहीं दिखा रहा है। सब लोग बीजेपी की तानाशाही के चलते अपने आप को बचा रहे हैं और इसी का मुख्य कारण है ईडी, सीबीआई। कोई भी व्यक्ति इस सभी लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार उसी का फायदा उठा रही है। उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद उन्मेष पाटिल आगामी लोकसभा चुनाव के लिए टिकट काटे जाने के बाद बुधवार को विपक्षी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे में शामिल हो गए। पाटिल अपने समर्थकों के साथ पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पर शिवसेना यूबीटी में शामिल हुए। लेकिन अब इन सभी से पर्दा उठ चुका है। बीजेपी की सारी सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है, जिसका परिणाम 4 जून को देखने को मिलेगा। बीजेपी की तानाशाही को देखते हुए इन्हीं की पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि आला कमान में मेरी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, जो आम जनता की बातों को क्या सुना जाएगा। बता दें कि एक तरफ जहां नेताओं को आसानी से टिकट मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ नेताओं के पार्टी से टिकट भी काटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने जलगांव से मौजूदा सांसद उन्मेष पाटिल को भी इस बार चुनाव में टिकट नहीं दिया है। वहीं टिकट नहीं मिलने से पाटिल काफी नाराज हैं और उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है और शिवसेना में शामिल हो गए हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि पाटिल के पार्टी में शामिल होने से जलगांव और उत्तर महाराष्ट्र में पार्टी की संभावनाओं को मजबूती मिलेगी और उनकी जीत आसान होगी। भाजपा ने जलगांव संसदीय क्षेत्र से पाटिल की जगह स्मिता वाघ को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसका खामियाजा बीजेपी को 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है। बीजेपी के ही सांसद और अपने पार्टी से विद्रोह करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। इसका बड़ा असर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुकाना पड़ेगा। आपको बता दें कि बीजेपी नेता पाटिल ने मंगलवार को संजय राउत से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके इस राजनीतिक कदम को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसके सभी अटकलों पर विराम लग गया है और पाटिल ने संजय राउत की पार्टी ज्वाइन कर लिया, जिससे बीजेपी महकमे में हलचल मच गई है। वहीं बीजेपी में शिंदे गुट के 2 सांसदों को रेड सिग्नल मिलने के बाद से शिंदे गुट में टेंशन बढ़ी हुई है। ऐसे में पाटिल के शिवसेना में शामिल होने के बाद और टेंशन बढ़ गई है। अगर उन दोनों सांसदों के टिकट फाइनल नहीं होते हैं तो वो दोनों सांसद भी बीजेपी से बगावत कर सकते हैं। बता दें कि पाटिल ने शिवसेना ज्वाइन करने के बाद कहा कि संजय राउत और हमने संसद में एक साथ काम किया है। राजनीति से परे मित्रता कायम रखनी चाहिए, हमारी हमेशा चर्चा होती रहती है। उमेश पाटिल ने साफ किया है कि हर चीज को राजनीति के तौर पर ना देखें। मैं आप सभी का दिल से सम्मान करता हूं। मैं आपसे आपके सभी सवालों, आपके मन में चल रहे सभी सवालों के बारे में विस्तार से बात करूंगा। अब मुझे लगता है कि आज मेरा बोलना उचित नहीं है, तुम्हें ना कहना दुखदाई है, इसलिए मैं आपसे अलग तरह से बातचीत करूंगा। पाटिल ने यह भी कहा कि वो आज सुबह इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। वहीं टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी सांसद उन्मेष पाटिल ने बुधवार को शिवसेना उद्धव गुट का दामन थाम लिया है और उनके उद्धव गुट में शामिल होने पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपकी और मेरी भावना एक जैसी है।
जब आप बोलते रहे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी तरफ से बोल रहे हैं। शिवसेना के कार्यकर्ता बीजेपी को बनाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जब वे बीजेपी बड़े हो गए हैं तो उन्हें हमें फेंक दिया गया। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे 4PM। धन्यवाद।